नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। प्रियंका परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज़। और दूसरा के फिर आके करा है सैयदा परचेज 1 पेंसिल एंड 2 इरेजर फॉर 5 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर। कह रहा है कि ये इस क्वांटिटी में पेन एंड पेंसिल खरीदे हैं, पेन और पेंसिल एंड इरेजर खरीदे हैं, तो 1 पेंसिल और 1 इरेजर का कॉस्ट बताइए। तो लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil equal to x rupees and the cost of 1 pen, sorry 1 eraser है ना, 1 eraser इक्वल टू में y रुपीज़, ऐसा सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट 2x रुपीज़ हो जाएगा एंड 3 इरेजर के लिए 3y रुपीज़ हो जाएगा, और टोटल मिलाकर कितना 9 रुपीज़ हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन। एंड देखिए फिर कह रहा है 1 पेंसिल यानी x रुपीज़ एंड 2 इरेजर तो 2y रुपीज़, और टोटल मिला के 5 रुपीज़। अब इन दोनों से हम लोग इसके ग्राफ खींचने के लिए दो सॉल्यूशन निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9 माइनस का 3y, यानी x इक्वल टू में 9 माइनस का 3y बाई में 2। चलिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ y इक्वल टू सपोज 1, तो x इक्वल टू में 9 माइनस 3 इंटू में 1 बाई 2, यानी कि 9 माइनस का 3 बाई 2 यानी 6 बाई में 2, कैंसिल हो जाएगा 3। चलिए अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में, मैं इसमें पुट कर देता हूँ 3, तो x इक्वल टू में 9 माइनस 3 इंटू में 3 बाई 2, 9 माइनस का 9 बाई 2 यानी कि 0 बाई 2 0 आ गया। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए। तो मैं एक चार्ट बना के इसमें लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई, एक्स का हमने वाई का हमने 1 पुट किया तो एक्स का 3 आया है, वाई का हमने 3 पुट किया तो एक्स का 0 आया है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जैसे एक्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 5 माइनस का 2y पुट करते हैं, वाई इक्वल टू में यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं कितना, मान लीजिए 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू में 0, तो 5 माइनस 0 यानी कि 5। अब मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू में 1 यानी कि 5 माइनस का 2 3 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ भी निकाली इस इक्वेशन के। तो चलिए मैं यहाँ चार्ट बना लेता हूँ एक्स वाई, वाई 0 पुट करने पे x का 5 एंड y 1 पुट करने पे x का 3 है। चलिए तो अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ खींचता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ मैं ले लेता हूँ x डैश, ये y हो जाएगा और यहाँ पर y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ -1 माइनस ऑफ 2 -1 माइनस ऑफ 2। चलिए देखते हैं x का 3y का 1, x का 3y का 1 3 1, x का 0y का 3, तो 0 3 ये हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या था, इस लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9। अगला देखते हैं x का 5 y का 0, तो 5 एंड 0 ये हो जाएगा 5 0। दूसरा है 3 1, तो 3 1 तो यही पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल टू में 5। इसका इक्वेशन क्या था x प्लस 2y इक्वल टू में 5। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी x का वैल्यू यहाँ से 3 है एंड y का वैल्यू 1 है। तो क्या है, ये पेन है और ये पेंसिल के सॉरी पेंसिल है और इरेजर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू में 3 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल टू में 1 रुपीज़। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।